राइट। हेलो माय डियर चिल्ड्रंस। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर से, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मुझे डिस्कस करना था वो एक्चुअल में जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही डिस्कस करेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हमको बहुत सी बेसिक चीजें सीखनी है। सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या होती है वो देखेंगे। फिर बेटा एटॉमिक वेट का ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है वो भी सीखेंगे। आप बोलोगे सर एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख लो तो ग्राम एटॉमिक वेट, हाँ वैसे ही कुछ है पर थोड़ा कंसेप्चुअली सीखेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे उसके बारे में बात करेंगे। बेटा वील डिस्कस अबाउट मोल, MOLE, मोल ये है क्या, राइट, और ये निकाला कैसे जाते हैं। और ये मोल करते करते या मोर एक्सप्लेनेशन करते करते अवोगाद्रोस अंकल की एक नंबर आ जाती है। अवोगाद्रोस अंकल, अवोगाद्रोस नंबर जिसको आप कहते हो, उसकी नंबर आ जाती है 6.023 इंटू 10⁻23। किसी बुक में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते तो भी सही है। या तो कोई बोलते हैं नहीं जिसने 6.023 बोला वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ 6.022 वो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वैल्यू वही है क्योंकि अवोगाद्रोस अंकल ने वो इतना ही वैल्यू बता के गए थे, हमने राउंड ऑफ फिगर कर दिया उसका। किसी ने 6.022 कर दिए और सुधीर सर ने 6.023 कर दिए, तो ऐसा मत बोलना कि सुधीर सर सही है वो गलत है, नहीं सब सही है बेटा। नंबर होती है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। अब बात आती है अवोगाद्रोस अंकल ने यही वैल्यू क्यों बताया, वो भी सीखेंगे। तो ये सारा जो चीजें है ना बेसिक्स जो होते हैं फिजिकल्स के, एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और मोल क्या होता है, अवोगाद्रोस अंकल की नंबर क्या होती है और कैसे है, ये सारा इसी चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ बेटा अबाउट द मोल। आप देखिए द फर्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज है बेटा मोल। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ए मोल, तो पहले मेरे को मोल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और मोल की डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा वो मोल होता क्या है वो एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर मैं इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतना आसान करके दे दूंगा कि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि मोल होता क्या है, राइट। देखिए बेटा यहाँ पे मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक्चुअल में बताना चाहिए तो मैंने ऐसे बताना था कि ये क्वांटिटी है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक में होता है। पर मैं इस चीज को जो कॉम्प्लिकेटेड है मैं हमारे सारे बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में देना चाहता हूँ। तो व्हाट इज ए मोल, तो सर मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पीसीज। देखिए बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पीसीज। अब आपको डाउट आ गया स्पीसीज मतलब कौन से, क्या वो लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। स्पीसीज मतलब केमिस्ट्री में जब हम स्पीसीज की बात करते हैं वो स्पीसीज या तो एटम्स हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो आयंस हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ई नेगेटिव बेटा इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव प्रोटॉन, एन क्या है न्यूट्रल चार्ज है ना तो न्यूट्रॉन। तो मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पीसीज, मतलब ये वाले एज मेनी स्पीसीज एज एटम्स प्रेजेंट इन, ऐसे लिखेंगे एज मेनी स्पीसीज एज एज एटम्स प्रेजेंट
इन, अब आएगा काउंटर, एटम प्रेजेंट इन भाई 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। क्या बेटा? 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आप बोलोगे सर उन्होंने कार्बन ही क्यों चुना, ऑक्सीजन क्यों नहीं? हाँ बेटा, ये जो मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक वेट जो आती है, एटॉमिक वेट की कंसेप्ट है, ये एटॉमिक वेट है ना कार्बन स्केल पे डिपेंड है। ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे पहले थी, बहुत से लिमिटेशंस थे तो निकाल के कार्बन की स्केल पे लिया गया। तो स्टैंडर्ड स्केल क्या है? कार्बन स्केल इज द स्टैंडर्ड स्केल है। और कार्बन की एटॉमिक वेट कितनी होती है बेटा? 12 ग्राम। तो हमने भी लिया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप। तो ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? आर गेटिंग मी? 12 ग्राम ऑफ कार्बन में बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए मोल। मैं जानता हूं अभी भी समझ में नहीं आया, आपको आया समझ में? नहीं आया? मुझे आया? नहीं आया? आएगा, देखो और एक बार समझो, अच्छे से समझो, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आसानी से लो। अब देखो मोल क्या है बेटा? मोल एक क्वांटिटी है। क्या है बेटा? क्वांटिटी। कितनी? उतनी क्वांटिटी जितनी, जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स है और उन एटम का जो मास है वो मोल है। इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं और बेटा इन मॉलिक्यूल्स की जितनी मास या अमाउंट है, वो अमाउंट, वो मास, वो हमारी मोल है। बेटा इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ आयंस है, जितने नंबर ऑफ आयंस है बेटा, उन नंबर ऑफ आयंस की जो अमाउंट होगी दैट इज द मोल। और एक बार बेटा इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मास होगी, जो अमाउंट होगा, वो हमारा मोल है। तो व्हाट इज ए मोल भाई? तो सिंपल वे में बोलो ना सर, इतना लिखाने से अच्छा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, उनकी जो मास होगी, अमाउंट होगी, वो अमाउंट ही हमारी मोल है। हाँ बेटा यही डेफिनेशन मुझे बोलना था, लेकिन मैं ऐसा डेफिनेशन बोलूंगा तो बच्चे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो ज्यादा डेफिनेशन पढ़ के आए होंगे, बच्चे बोलेंगे सर आपने डेफिनेशन गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने डेफिनेशन पहले वही दिया जो हमारी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में होती है, जो हमारे केमिस्ट्री रेफरेंस में होती है, और उस डेफिनेशन को मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको सबको कोशिश मैंने जो किया समझ में आ गया होगा। बेटा जो बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चों को समझ में नहीं आया ना, और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सुधीर सर अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, वो एग्जांपल सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। जिसको समझ में आया उसको भी आ जाएगा, जिसको नहीं आया उसको भी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो बेटा इसके लिए। अब एग्जाम्पल तो नहीं है पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सर ये जो 1 मोल होता है, मोल है ना, MOLE, 1 मोल जो होता है बेटा, इसकी वैल्यू लिखी जाती है 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस है बेटा, ये 10⁻23, ये एक्चुअल मोल की वैल्यू है। मतलब इतने नंबर हो गए तो 1 मोल होगा। बेटा इतने नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं Na। बेटा Na क्यों डिनोट करते हैं? Na अपने अवोगाद्रोस अंकल का नाम है, तो अवोगाद्रोस अंकल के नाम से ये ट्रिब्यूट दिया गया। हाँ बेटा अवोगाद्रोस नंबर, ये वो अवोगाद्रोस जो साइंटिस्ट थे उनको ट्रिब्यूट दिया गया। एक्चुअली उनको इसके बारे में मालूम भी नहीं है। अभी इसकी स्टोरी इनकी पढ़ने जाए ना, स्टोरी समझने जाए या सुनने जाए अवोगाद्रोस अंकल की, हमारा सब्जेक्ट एक तरफ रह जाएगा, स्टोरी और एक तरफ चले जाएगी। इतनी लंबी स्टोरी है। करेंगे बेटा एक दिन करेंगे, आज नहीं, वन ऑफ द डे डेफिनेटली आई विल टेल यू हमारे अवोगाद्रोस अंकल क्या था, इनका हमारी केमिस्ट्री में, साइंस में कितना कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन रहने के बाद भी जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी वैल्यू नहीं थी। जब वो गुजर गए, जाने के बाद 5-6 साल के बाद लोगों की आंख खुली कि आदमी इतना अच्छा था, इतना कंट्रीब्यूशन दे के गया, चलो इसके लिए हम कुछ करना चाहिए। एंड द पीपल दे डिड सम कंट्रीब्यूशन फॉर हिम, और अंकल के नाम से ये ट्रिब्यूट दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये सब, ये जो वैल्यू है ना, अवगत अंकल को मालूम भी नहीं है कि मैंने बनाया करके, ये अंकल को ट्रिब्यूट दिया गया है।
अब वो कैसे दिए, क्या दिए, हम बाद में, वो स्टोरी का पार्ट है, टीचिंग का पार्ट नहीं है, विल सी सम अदर डे। तो बेटा ये था 1 मोल अगर होगा तो इतनी क्वांटिटी हो, बेटा इतनी क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा, दैट इज अ मोल। इतनी क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, Na। भाई Na है क्या, अवगाद्रो संख्या की नंबर है, दैट इज अवगाद्रो नंबर, राइट, इतना लीजिए। अब बात आ गई, कोई ना कोई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं डाउट क्रिएट करा के देता हूँ कि सर ये 1 मोल को इतनी ही वैल्यू क्यों लिए गए, क्या उनको कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिली? हाँ भाई ये भी तो बड़ी बात है ना, कि क्यों उनको यही वैल्यू मिला, दूसरा नहीं मिला, यही तो समझना है। बेटा समझने से पहले एक बात याद रखो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, वेरी गुड, नहीं है तो हाथ से लिख लो या किसी बुक से पिन पेज से निकाल लो, और आप जहां बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका के रोज सुबह 2 बार शाम को 2 बार उसमें से नजर घुमाते जाओ। डिड यू गॉट मी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जितने अच्छे से आपको आएगा सारी केमिस्ट्री अपने आप आती जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल में लोअर सब्सक्रिप्ट एटॉमिक नंबर होते हैं, अपर सब्सक्रिप्ट एटॉमिक मास होता है। हाँ बेटा, ये जो हमारे एटॉमिक मास जो है ना, वो कार्बन कार्बन के या कार्बन स्केल पे डिपेंड करता है। गॉट द पॉइंट? उन्होंने स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन लिया था और उसके बेस पे उन्होंने एटॉमिक वेट की स्केल बनाई थी, तो कार्बन है, और वो उसकी एटॉमिक वेट कितनी है बेटा, 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो बोला गया है 12 ग्राम ऑफ एक कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उस एटम का जो अमाउंट होगा या मास होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए मोल, ऐसा बोला गया है। या उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने आयंस होंगे उसमें, या कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सारे स्पेसीज जो है बेटा, इन स्पेसीज की जो मास होगी, अमाउंट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मोल। इसीलिए मोल की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पेसीज प्रेजेंट इन कितना, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, है ना। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है ना बेटा, हाँ 2 है, जो कार्बन 12, कार्बन 14 आप जानते हो, तो 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, वो आइसोटोपिक फॉर्म है। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर डिफर होगा। तो अब हम ये सीखेंगे कि ये मोल को इतनी ही वैल्यू क्यों ली गई। सुनो अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा, ये जो बेटा ये जो कार्बन का एक एटम है ना, कार्बन का एक एटम, और उनसे पूछा गया भाई आप कार्बन के एक एटम की मास निकालो। कार्बन मतलब हम C12 की बात कर रहे हैं, राइट, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, C12। तो ये जो C12 जो आइसोटोप ऑफ कार्बन, उसका एक एटम, उसकी मास निकालो बोले, तो उन्होंने निकाल दिया 1.992648 इंटू 10⁴। अब आप बोलेंगे सर ये निकालते कैसे, हाँ बेटा ये निकालने का भी तरीका होता है। 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, याद रखना है। सर इनको ये अकेले एटम ऑफ कार्बन की मास कैसे मिली? हाँ बेटा, एक डिवाइस होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप है, और उस स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ही लिखना बेस्ट रहेगा। चलो एक डिवाइस है, ये हमारे काम का नहीं है, मैं बता रहा हूं कि निकाला कैसे होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इतनी है, कितनी, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। बेटा 1.99 को अप्रोक्सीमेट 2 भी लिख दिए तो चल जाएगा ना, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वैल्यू निकाला है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और उनकी रिस्पेक्ट से हम इतनी वैल्यू लिख देंगे, अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इतना अगर मास है कार्बन 12 का, तो उसमें एक ही एटम कार्बन होगा, होगा नहीं होगा बेटा, एक ही एटम होगा, वेरी गुड। सर आपने बोला कार्बन की एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो सर अगर मैं ये 12 ग्राम ले लू, तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स होंगे? तो सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये आया नीचे, तो हम लिखेंगे अभी क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स है ना भाई।
अब देखो 12/2 करा लो तो 6 आता, 12/1.99 करा लो सर 6.022 आता, या 23 भी आता, गलत नहीं होता बेटा। -23 ऊपर गया तो 10⁻23। अब आप बताइए बेटा, इतने ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है? सुधीर सर ने तो वही बोला ना भाई, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स थे? कितने हैं? इतने। और जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो अमाउंट इज नथिंग बट द मोल। तो देखो भाई, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज कॉल्ड एज अवोगाद्रोस अंकल की नंबर, डिनोटेड एज Na। इज इट क्लियर? देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा किसी को डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हो, योर डाउट्स आर वेलकम, क्योंकि है ना ये टॉपिक ही ऐसा है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया बेटा इसको कितना आसान कर सके, दैट मच इजी मैंने अपनी तरह से किया है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? क्या क्या डाउट है? नहीं बेटा, कोई भी एनी स्पेसिस कैन नॉट बी एन है। एन किसको बोलना है आपने मालूम? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है ना, उसी को एन बोलना है। एनी स्पेसिस को एन नहीं बोलते हैं। हाँ बेटा, लास्ट पार्ट नहीं, मैं तो अभी पूरा पार्ट एक्सप्लेन कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो लास्ट पार्ट जो है ना बेटा, ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। कैलकुलेशन का पार्ट का मतलब देखो कैसे है बेटा, ये लास्ट पार्ट है ना, कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको याद होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा या देखा होगा बेटा, ये एक पेन 10 रुपए का, एक पेन 10 रुपए का, तो दो पेन कितने के? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है ना? हाँ, एक पेन 10 रुपए का तो दो पेन कितने के? 20 रुपए के। वही तो पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। मैंने कौन सा नया मैथ्स पढ़ा दिया बेटा? मैंने भी वही जो बचपन में हम मैथ्स पढ़ते थे वही तो पढ़े। सुनो, इतना मास एक एटम का, नहीं दिख रहा? इतना जो मास है एक एटम का, तो इतने मास कितने एटम के? एक्स एटम के। तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, ये एक्स को ऊपर ले गए, 12 को ऊपर आया, 12 × 1 हो गया, ये वैल्यू नीचे आ गई, नीचे आ गई। तो बेटा ये 12/1.99 करने के बजाय सर 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सर। भाई 12/6 कितना हो गया? 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 पॉइंट समथिंग तो आना ही है ना। कैलकुलेट नहीं करना बेटा, मैंने बोला, भरोसा करो। 12/1.99 की वैल्यू इतनी आती है। 10⁻-23 डिनोमिनेटर में,
आप इसको ऊपर उठा लो तो 10⁻23 हो गई। आया समझ में? देखो सर, देखो सर, देखो सर। बेटा क्या सब बच्चों को समझ में आया? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ये बार बार जो बच्चे लिखते हैं ना सर, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, तो थोड़ा सा मुझे है ना अच्छा नहीं लगता। वन मोर टाइम का मतलब क्या होता है भाई? बेटा वन मोर टाइम का मतलब ऐसे कि आज मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, राइट? आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये है बेटा वो। फिर इसमें मैं आपको मोल पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा मोल क्या है? ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। मैंने क्या पढ़ा है सुनो। मैंने मोल की डेफिनेशन अपने तरह से देना चाहा। समझे आप कैसे? कि मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पेसीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज है, राइट? एज मेनी एज स्पेसीज। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पेसीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और वो जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, दैट नंबर ऑफ स्पीसीज कॉल्ड एज मोल। कैसे? ये वन मोल की इतनी वैल्यू कैसे आई, ये आपके सामने रखी गई है। तो ये था बेटा डेफिनेशन ऑफ मोल। आई होप मेरे डेफिनेशन क्या सारे बच्चों को समझा पाया? क्योंकि अगर सारे बच्चे डेफिनेशन समझ गए ना बेटा, हाँ बेटा, आई थिंक इट्स लाइक ए फॉर्मूला। हाँ बेटा, जस्ट लाइक ए फॉर्मूला ही है वो। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे भाई। बेटा अभी जो मैंने आपको जो मोल बताया था, ये क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज as many as species present in 12 ग्राम ऑफ C12 is called as a mole। अब थोड़ा सा मोल को हम लोग है ना, ये कार्बन स्केल जो अभी भी मैंने बताया था आपको, नहीं बताया बेटा? क्या बताया था? कि ये जो एटॉमिक वेट की स्केल है, कार्बन 12 की स्केल है, कार्बन 12 अपना स्टैंडर्ड स्केल है, वो कैसे था, क्यों था, वही क्यों लिए, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए, तो ये कहानी भी पढ़ लेंगे। तो अगर ये दो कहानी में बताने में सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली ये चैप्टर बेटा एकदम इतना इजी हो जाएगा कि आप लोग एंजॉय करोगे इस चैप्टर से। और मैंने देखा है बेटा, बच्चों को मोल ही समझ में नहीं आता तो ये चैप्टर पढ़ते रहते साल हो जाता, 2 साल हो जाता, तो भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं रहता। क्या है ना, बहुत इजी चैप्टर है। बच्चों को तभी समझ में आएगा जब इसके बेसिक फंडा समझ में आएंगे। भाई बेसिक फंडा है क्या? पहले मोल समझो क्या है, फिर एटॉमिक वेट समझो क्या है, और मॉलिक्यूलर वेट समझो क्या है। अब मैं आपको देखो इतना जबरदस्त एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। आप बच्चे लोग ऐसे ऐसे चुटकियों में बेटा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताना चालू कर दोगे। तो पहले एक काम करेंगे ना, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट बताना भी है तो पहले हम समझेंगे छोटा सा डेफिनेशन जो हम बचपन में पढ़ते थे। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैंने भी जब छोटा था तो हम भी ऐसी डेफिनेशन 6th 7th क्लास में पढ़ते थे। एटम क्या है सर? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ। अब आप बोलेंगे सर ये एटम मॉलिक्यूल आप क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि सुधीर सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री का बेस जिसका अच्छा है, केमिस्ट्री तो पूरा इजी का इजी है। कुछ भी नहीं है बेटा केमिस्ट्री में, ये चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती ना, इसलिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है। देखो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। व्हाट इज एटम? तो बोलना इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। What about of an element which takes part in chemical reaction?
which takes part in chemical reaction. So what is an atom? Sir, it is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction. Sir, example बोलोगे भाई हाइड्रोजन यस, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, अब बाकी तो आपको भी मालूम है, आयरन का Fe, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, चलते रहेगा। तो ये हो गए सारे एटम्स हो गए बेटा इन एलिमेंट के। तो सर मॉलिक्यूल क्या है? अरे भाई इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल it is formed by the combination of two or more than two, combination of two or more than two atoms। बेटा या तो दो एटम या फिर दो से ज्यादा एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना देते हैं। एग्जांपल बता दो भाई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे? H के फॉर्म में या H3 के फॉर्म में? ना सर H2। ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, हाँ बेटा, नाइट्रोजन N2। बेटा ये नियॉन का एटम अब भी है, और ये सॉरी नाइट्रोजन N2 ऐसे लिखते हैं, और नियॉन का जो होता है अब भी ऐसी है। अब नियॉन को Ne2 नहीं लिखना क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस है बेटा, वो एग्जिस्ट करेगी अपने Ne के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। गॉट द पॉइंट? तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, ये क्या हो गया बेटा अपना एटम हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ये बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बोल सकते हो, कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ भाई ये भी बोल सकते हो। सारे एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए ना। तो एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और टुगेदर दे विल कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड। तो ये छोटा सा डेफिनेशन था एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हम लोअर क्लास में पढ़ते थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखिए स्क्रीनशॉट। हो गया? वेरी गुड। अब थोड़ा सा बेटा हम इसकी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। मैं आपको थोड़ा पहले सिंपल वे में समझा दूं और बाद में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझा दूं। सिंपल वे में अगर समझ में आ गया तो किसी भी लैंग्वेज में समझ में आता। ये तो अगर कोई भी है ना, पहले केमिस्ट्री लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा देते हैं ना, बाद में कितनी भी लैंग्वेज डालो समझ में नहीं आती। पहले चीजें समझा दो, बाद में कोई भी लैंग्वेज बोल दो। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखते जाओ, मैं आपसे पूछूंगा ये हाइड्रोजन है और इसकी एटॉमिक वेट 1.008 करके लिखते हैं। हाँ बेटा पीरियोडिक टेबल में लिखा है, देख सकते हो आप। वो क्या करती है उन्होंने, कार्बन को ऐसे 12 लिख दी है, अच्छी बात है भाई। ऑक्सीजन को 16 लिखते हैं, अरे वाह ये भी तो सही बात है। सर नाइट्रोजन को ऐसे 14 कर दिए, ऑक्सीजन को ऐसे 16 कर दिए, और ये अपना सोडियम है Na, उसकी ऐसे कर दिए 23। ये सारे उनकी एटॉमिक वेट है भाई। आई होप सब बच्चा जानता होगा एटॉमिक वेट ऐसे ही लिखा जाता है। अब बात आ गई, सुनो सुनो सुनो, अब बात आ गई, किसी ने पूछा सर व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन? तो एक बच्चा बोला 14 ग्राम, और दूसरा बच्चा बोला नहीं सर मेरे बुक में तो 14 AMU लिखा हुआ है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा बोला सर मेरी बुक में 14 ग्राम लिखा हुआ है, और एक बच्चा बोला नहीं सर मेरी बुक में 14 AMU लिखा हुआ है। भाई AMU क्या होता है? तो बोलना AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको अभी चीजें समझाने वाला हूं। क्या देखो बेटा, हमारे पास एक बड़ी सी बैग है ना, जिसमें से हम तरकारी लेके आते हैं। एक बड़ी सी बैग है, आई मीन वेजिटेबल्स लेके आते हैं। अब वो बैग में ऐसा समझो, समझो क्या हुआ होगा, ऐसा समझो भाई। भाई ये मिटा दो, ये दोनों मिटा दो। हाँ अब क्या होगा, वो बैग को क्या किया हमने, वो बैग में नाइट्रोजन के एटम्स डाले,
आप बोलेंगे सर कौन सी दुकान में नाइट्रोजन के एटम मिलते बताओ सर, हम खरीद के लाएंगे ना। बेटा ये समझाने का मेरा तरीका है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के एटम मिलते बताओ सर, मैं भी एक 100-200 किलो खरीद के लाके आऊंगा, ऐसा नहीं रहता। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। कैसे देखो, तो एक बैग है भाई, अच्छी बात है, वो बैग के अंदर में मैंने नाइट्रोजन के एटम्स डाले, राइट। सिर्फ मुझे मालूम है कितने डाले, और मैं जाके एक बड़ा सा वो स्केल था जहां पर अपन वेट करते हैं ना, एक वेइंग मशीन थी, वो वेइंग मशीन पे रख दिए। रखने के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है ये 14 ग्राम करके है, ऐसा आ गया। तो मुझे मालूम था ये नाइट्रोजन एटम्स इसमें कितने हैं सर, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स भरे हुए हैं। भाई इतने नाइट्रोजन एटम का वजन कितना हो गया, 14 ग्राम। फिर एक बच्चा क्या बोला, सर रुको रुको रुको, वो बच्चे ने इसमें से हाथ डाला, हाथ डाल के एक एटम ही निकाला, किसका, नाइट्रोजन का एक ही एटम निकाला, और एक छोटी सी स्केल थी बेटा, छोटी सी स्केल थी, और उस स्केल पे छोटा सा एक नाइट्रोजन का एटम रख दिया। अब क्या हो गया, इस नाइट्रोजन एटम की वेट दिखने लग गई 14 AMU। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सर व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इज द वेट ऑफ कितने, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 14 ग्राम इज द वेट ऑफ 6.023 into 10 to the power of 23 number of nitrogen atoms। अब एक बच्चा बोलने लगा, सर इतना बड़ा लिखने के लिए मेरा हाथ दर्द दे रहा, सर इसको मैं शॉर्टकट कर दूं। मैंने बोला हाँ। तो बच्चे ने क्या किया, क्या किया, सुनो सुनो, ये मिटा दो, कुछ नहीं होता बेटा, हम बार बार लिखेंगे, डोंट वरी। तो एक बच्चे ने बोला, सर इतना लिखने से अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नहीं होगा, अरे सर होगा ना, होगा बेटा, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। और भाई एटॉमिक वेट अगर ग्राम में एक्सप्रेस कराते हो तो याद रखना दैट विल बी कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट, समझे आप। तो अब मुझे बोलो, ये जो आपने एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन लिखा था कितना भाई, 14 AMU, विच इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक मास यूनिट, कॉल्ड एज क्या बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने उस बच्चे से पूछा भाई ये क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो आगे के एग्जाम्पल में बढ़ेंगे, देख लो बेटा एक बार। डाउट है किसी को बेटा, वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ डाउट है क्या, बच्चे मुझे पूछ रहे कॉलेज है क्या। कैसे बच्चे हैं बेटा। बेटा ये 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन एटम्स। 23 लिखो 22 लिखो, दोनों भी सेम ही है ना भाई। राइट, तो इट इज द वेट ऑफ दैट मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी को डाउट है, मैं डाउट पूछ रहा हूँ, बच्चे पूछ रहे सर कॉलेज है क्या, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बेटा। चलो आगे चलेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बेटा अभी एक काम करेंगे, मैंने आपको ये एटॉमिक वेट का कंसेप्ट बताया, अभी आप थोड़ा इसके ऊपर भी काम करेंगे। नाउ मैं आपसे पूछूंगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बेटा मैं आपसे पूछूंगा सर, ये तो अच्छा एग्जांपल नाइट्रोजन का हो गया था, बेटा और एक एग्जांपल मैं पूछूंगा सर, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, तो बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन एटम है कि मॉलिक्यूल है। बेटा मैंने पूछा एटॉमिक वेट तो एटम ही होगा, अगर मैंने पूछा मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूल होगा, अभी तो एटॉमिक वेट है तो एटम ही है। इसकी एटॉमिक वेट कितनी 16, तो मैं कैसे लिखूं, 16 ग्राम लिखूं। सर 16 ग्राम क्या है, सर कैन वी से इट इज अ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा 1 मोल का मतलब कितने, इतने सारे ऑक्सीजन एटम का वजन कितना हो गया 16 ग्राम। किसी बच्चे ने एक ऑक्सीजन निकाल के उसकी वजन कर लिया तो क्या आएगा बेटा 16 AMU। तो 16 AMU क्या है भाई, तो बोलना इट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अकेले एटम ऑफ ऑक्सीजन की वजन कितनी हो गई 16 AMU। तो अब हमको थोड़ी सी तकलीफ होने लग गई, सर आपने तो एएमयू के बारे में ही बता दिया कि एटॉमिक मास यूनिट होती है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, तो वो भी समझ जाएंगे। अब आ रहे हैं हम लोग टॉपिक पे, इस पे कि एएमयू क्या है। तो मैंने बोला एएमयू इज द एटॉमिक मास यूनिट होती है बेटा, आप उसको डिनोट करते हो एज ए एएमयू। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 एएमयू क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बेटा 1 एएमयू इज द 1/12th part of weight of कार्बन 12 एटम। अब इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई, और उसको समझने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या है। मैं बताऊं, उन्होंने ऐसा कंसिडर किया कि ये एक गोल क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये गोल एक कार्बन 12 का एटम है। सर ऐसा गोल ही क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, हाँ बेटा एटम तो आप जानते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिए थैंक यू। तो स्पेरिकल है, अच्छी बात है। अब इस एटम के उन्होंने कितने टुकड़े बनाए, 1/12 पार्ट बनाए। तो देखो पहले 2 में काटा, फिर कितने 4 में हो गए, 6 में हो गए, फिर 8 में हो गए ना, हाँ बेटा, फिर 8 2 10 में भी हो गए, 10 के बाद 11 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उन्होंने क्या समझा, एक काम करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट को निकालेंगे, मतलब एक पिज्जा था और वो 12 दोस्त थे तो पिज्जे के 12 टुकड़े में कर लिए, और पिज्जे का ये 12th पार्ट जो है ना इसको निकाल दी, और इसको निकाल के इसकी वेट की है, क्या किए बेटा, इसकी वेट की है। तो व्हाट इज दिस, इट इज अ वेट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। आई होप आपको याद होगा कार्बन एटम के एक एटम का वेट कितना था, यस सर, कितना था, यस सर 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 था ना भाई, ग्राम ही तो बोलेंगे ना उसको, नहीं, अच्छी बात है। सर आपको कैसे मिला, स्पेक्ट्रोस्कोप से मिला था हमको, मैंने बताया था। बेटा इसको आप 2 समझ के चलो, भाई 2/12 1/6 नहीं होता, होता सर, बेटा 2/12 1/6, भाई 1/6 की वैल्यू अगर आप 1/6 है, 1/6 को अगर सॉल्व करो आपको आएगा 1.66059, किसी बुक में लिखा है और किसी बुक में 56 भी लिखा है। तो 1/6 इज इक्वल टू 1.66, एक्चुअली 1.66 नहीं होता बेटा, 0.166 इंटू 10 की पावर -23 होती, मैंने 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बना दिया है, और ये वैल्यू है बेटा हमारी 1 AMU की। अब थोड़ा थोड़ा समझते जाओ और देखो चीजों को अभी बनाते जाओ, मैं बना रहा हूं, ऐसा बुक में नहीं है, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो बुक में नहीं था, हाँ बेटा बुक में ऐसा नहीं था, मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां से ये चीज समझ में आ गई तो सब बच्चों को सब आ गया बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इतना इजी हो जाएगा। आप 1 + 1 = 2 करते हो ना मैथमेटिक्स वाला, वैसा हो जाएगा भाई वो, अभी देखो
तो मैंने आपको 1 AMU का मतलब समझाया। बेटा 1 AMU क्या है? एक बड़ा सा पिज्जा था, 12 दोस्त बैठे थे, 12 दोस्त, और उसके इक्वल पार्ट में 12 हमने टुकड़े कर दिए और 12th पार्ट जो था उसको निकाले। ये क्या है बेटा? इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। इस पिज्जे का 1/12 पार्ट था और इस 1/12 पार्ट का हमने वेट लिए, राइट? वेट किए तो इतना वेट आ गया। बेटा ये जो वेट आ गया ना, इसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलेंगे बेटा? AMU। तो अब मुझसे पूछा गया ये वाला, अब मुझसे पूछा गया, देखिए सर व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? तो मैंने बोला 16 ग्राम, क्योंकि इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। फिर मुझसे पूछा गया व्हाट इज द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। भाई एब्सोल्यूट का मतलब अकेले एटम का वेट होना, और भाई अकेले एटम का वेट वो भी ग्राम में होना। आप करते क्या हो? 16 AMU लिख के छोड़ दोगे, आंसर गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट डाला तो ग्राम में लाना। कैसे लाओगे भाई? 16 इंटू AMU की वैल्यू डालो, 1.66 इंटू 10 की, बाकी की छोड़ दो ना वैल्यू, क्या करना है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाई करा लो, दैट इज एब्सोल्यूट वेट ऑफ वन एटम। एक्चुअली एब्सोल्यूट का मतलब वन ही होता है भाई, दैट इज एब्सोल्यूट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो भाई अगर 16 ग्राम दे तो वेट ऑफ 1 मोल होते हैं ऑफ ऑक्सीजन, 16 AMU दे तो वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी भी एब्सोल्यूट मास हमने निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा 1 AMU पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। चलो बच्चों मिलके हम भी काम करेंगे। 1 AMU पे काम कैसे करेंगे? सर आपने लिखा 1/12, अच्छी बात है। वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम थी, ये भी सही है। सर फिर मैंने सोचा ये 2 ले लूं और इसको 12 ले लूं, 2/12 करने गया तो 1/6.022 आ गया। 10 की पावर -23 नोमिनेटर पे थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, +23 होगी। आपका ग्राम अब भी ऊपर का ऊपर ही है। तो बेटा ये देखो, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा? 1/Na ग्राम नहीं लग रहा? सर लग रहा तो सही। इसका मतलब हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंच गए। क्या कंक्लूजन में पहुंचे भाई? कि 1 AMU अगर आ जाए तो आप आग बन के 1 Na ग्राम लिख लो, काम खत्म कर लो। अब इसके ऊपर हम लोग कहानी लिखेंगे, इसके ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों को भी समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। वेरी गुड, ले लिया है, वेरी गुड। अब देखो, अब सुधीर सर ने बताया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। हाँ बेटा ये तो मैं आपको सामने ही बना के दिया ना, क्योंकि 1 AMU क्या था? 1/12 पार्ट ऑफ द पिज्जा था, पिज्जे का 1/12 पार्ट था। बेटा पिज्जे के, अकेले पिज्जे का वेट कितना था? तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 था ना? हाँ बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम एक पिज्जे का वेट है। अब उसके 1/12 का निकालो तो आपको आ गई वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज, हमने 1 AMU समझा था। अच्छी बात है। अब देखो जो मैंने अभी बताया ना, उस पर थोड़ा खेलेंगे। कैसे? देखो भाई मैं बोलता हूं कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है, और सुधीर सर बताते हैं बेटा 1 AMU मतलब 1/Na ग्राम होता है। तो 16/Na ये जो ग्राम आया ये क्या है? तो आपने बोलना इट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन है ना सर, तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन होगी। अच्छी बात है। सर अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप Na लिख दिए तो गलत तो नहीं है ना? हाँ बेटा 1 मोल मतलब Na ही होता है। तो इट इज इक्वल टू x,
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने बैठ गया मैं, x इज इक्वल टू 16/Na, फिर ग्राम इनटू ये वाला Na ऊपर गया, राइट, 1 तो नीचे आ गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, Na से Na उड़ा लो, आंसर कितना आ गया 16 ग्राम। मैंने तो आपको वही सिखाया था अभी, क्या सिखाया था बेटा, 16 ग्राम इज अ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 16 AMU इज अ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो सेकंड एग्जांपल ले लो, उससे समझने की कोशिश करो बेटा। कैसे, देखो सर, हमसे पूछा गया है एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो किसी बच्चे ने बोला 14 AMU, फिर दूसरा बच्चा उठ के बोला सुधीर सर बोले 1 AMU को 1/Na और ग्राम को ऊपर लिखो, मतलब होगी बात 14/Na ग्राम। भाई ये क्या है, तो हमसे बोला गया सर इट इज एटॉमिक वेट, मतलब वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है। फिर हमसे पूछा गया सर व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बेटा Na का मतलब अवोगाद्रोस नंबर, वेट ऑफ अवोगाद्रोस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो इट इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना लो, 14/Na ग्राम एट द न्यूमिनेटर इनटू Na, फिर ऊपर गया और आपका 1 नीचे आ गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं लिख ही दूंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिर। भाई 16/1 तो 16 ही होता है, Na से Na को उड़ा लो तो आपको 14 ग्राम हो जाता है, तो 14 ग्राम इज अ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए बेटा, देख लो एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक इट। हाँ बेटा डाउट पूछ सकते हो, प्लीज आप लोग डाउट पूछ सकते हो, मैं जान सकता हूँ कि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ से इजी बनाने की कोशिश किया है बेटा। प्लीज यू कैन आस्क मी द डाउट, अगर है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चेक इट वंस। बेटा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, कहां से ना बेटा, मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाया ना। हाँ ना, ऐसा कौन बोला बेटा एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सुधीर सर बोले ऐसा है? नहीं ना, नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर आप पूछ रहे हो तो हो सकता है कि मैंने ही बोला होगा कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सर ने बोला होगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट मत बोलना, अगर ऐसा बोलोगे तो सबसे पहले आपको लोग यही पूछेंगे कि भाई आपके केमिस्ट्री टीचर का नाम क्या है, फिर आप खुशी खुशी से बोलोगे सुधीर सर, तो समझ जाएगा, बाहर वाले लोग समझ जाएंगे कि सुधीर सर का नॉलेज कितना है, बच्चों का नॉलेज क्या है करके। नो सर मेरे को लगा, अच्छा आपको लगा, राइट राइट राइट, वैसा आपको लगा ना, तो अच्छी बात है बेटा। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर नहीं होता है बेटा, एटॉमिक नंबर है ना एलिमेंट के नीचे में लिखा जाता है, एटॉमिक वेट वो एलिमेंट के सर पे ऊपर लिखा जाता है। आप देखो पीरियोडिक टेबल होगा आपके पास, ले लो, नहीं है तो मुझसे पूछो बेटा, मैं बना के आपको घर में लाके दूंगा, या आई विल सेंड यू बाय द व्हाट्सएप में बना के भेज दूंगा, नहीं तो मिल जाता बेटा, है ना, गूगल में मारो अपना पीरियोडिक टेबल आ जाता है, उसका प्रिंट निकाल लो, ये तो अपने बुक में रहता है, तो उसमें ऐसा लिखा रहता है, देखो अगर आप देखे होगे तो सोडियम एलिमेंट है, इसके से नीचे में ऐसा 11 लिखता, वो एटॉमिक नंबर है,
ये ऊपर में उसका 23 लिखते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट है, मास नंबर कहते हैं। हाँ बेटा, एटॉमिक नंबर मतलब दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये मास नंबर मतलब उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। आई होप आपके नई एडमिशन है क्या? अगर आपकी नई एडमिशन होगी तभी ऐसे छोटे छोटे डाउट बच्चों को आते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसेप्ट था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 1.5 महीना चला, आई थिंक 1 मंथ के ऊपर ही चला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना? हाँ बेटा, उसमें सारी चीजें मैंने एक एक ऐसे एक एक निकाल निकाल के बोलते ना, वैसे निकाल निकाल के बताया मैंने। तो ऐसा मत पूछते जाओ, अगर ऐसा डाउट रहा ना, यानी आप पहले लिखते जाओ ऐसा कि सर आई एम थिंकिंग लाइक दैट, तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर सीधा लिख दिया आपने तो मैं डर गया कि मैंने बच्चों को इतना गलत तो नहीं पढ़ाया कभी। अगर मेरे हाथ से ऐसी गलती होगी तो मुझे बता देना। बेटा शॉर्ट कंक्लूजन यही है, सुनो बेटा, शॉर्ट कंक्लूजन यही है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। बेटा शॉर्ट कंक्लूजन यही है। हाँ बेटा, शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि तरकारी वाली बैग है, और उस तरकारी वाली बैग में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम डाल दिए और वजन किए तो 16 ग्राम आ गया। फिर एक बच्चा ले तरकारी दूसरी बैग लेके आ गया, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम डाल दिया और उसका वजन लिया, उसको 14 ग्राम आ गया। फिर तीसरा बच्चा आ गया, तीसरा बच्चा आ गया, उसने उस बैग के अंदर में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम भर के उसका वजन लिया, तो उसका वजन कितना आया होगा? 23 ग्राम आ गया होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? वेरी गुड, यही कंक्लूजन है। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? क्योंकि आपने पूछा सर कैन यू गिव शॉर्ट कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, तो बेटा कंक्लूजन यही है कि मार्केट में हम बैग लेके गए और आलू लेने के बजाय हमने ऑक्सीजन ले लिए। कितने लिए? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिए और वजन किए, तो कितना ग्राम आया होगा? डालो डालो डालो। अंडरस्टूड तो मुझे भी हो गया बेटा, वैसे नहीं। हमने आलू लेने के बजाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेके तराजू में तोले, तो कितना वेट दिखा रहा होगा? तराजू में नहीं, वेइंग मशीन में तोले। हाँ 16 क्या, वही तो चाहता हूं मैं। हाँ 16 ग्राम लिखना है बेटा, 16 एएमयू मत लिखना, 16 भी नहीं लिखना, गलत है। देखो बहुत बहुत चीजें से केमिस्ट्री में मैं यही तो चाहता हूँ समझना। 16 ग्राम लिखे, 16 एएमयू लिखे या 16 लिखे, भाई अगर आप 16 लिखे तो हम हवा में अटक गए, 16 ग्राम लिखे तो हम जमीन में पहुंच गए, 16 एएमयू लिखे तो भी हम जमीन में पहुंच गए। क्यों? 16 एएमयू का मतलब है भाई अकेले एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 16 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको मेरा कंक्लूजन समझ में आ गया सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा बेटा। हाउ दिस नंबर हैज बिकम प्लीज। अरे बेटा, ये जो आपने पूछा ना हाउ दिस नंबर बिकम दिस वन प्लीज करके बोल रहे हो, आपने, मैंने बोला ना आपको, क्या बोला? हम 12 दोस्त मिल गए, 12 मतलब 12 बच्चे कहीं ना एक जगह पे बैठ गए। अब वो गेट टुगेदर करने लगे, तो किसी ने बोला चलो भाई पिज्जा के पास गए, पिज्जे वाले को बोले भाई पिज्जा देना 12, बोलते नहीं साहब एक ही पिज्जा अवेलेबल है। फिर आप बोलते कि अभी क्या करेंगे यार, एक ही पिज्जा, तो चलो दे दो भाई, एक पिज्जा दे दो। और उसको बोले कि देखो भाई वो एक पिज्जे को बराबर 12 टुकड़े इक्वल 12 पार्ट्स में काट देना, तो अपना लिया उसने 12 12 इसमें काट दिया, काट दिया, अच्छी बात है। फिर एक बच्चे के माइंड में आया, उसने 12 इक्वल पार्ट में तो काट दिया, चलो एक पिज्जे का हम वजन करके देखेंगे।
एक्चुअली अभी आप माइंड में लगा लो, पिज्जा मतलब अपना कार्बन का एटम है। माइंड में क्या लगा है बेटा? कार्बन का एटम है। अकेले कार्बन एटम की वेट कितनी थी बताओ, मैं तो भूल गया, अब आप बताओ। जो बच्चे ने ये पूछा ना, हाउ दिस वैल्यू केम, पहले वही बच्चा बोलेगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, अकेले कार्बन एटम की वेट कितनी थी, उसी बच्चे ने बोलना है, बाकी लोग नहीं बोलना बेटा। बाकी सब लोग को समझ में आएगा आएगा, डोंट वरी। बोलो सर। वो बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, कनेक्टिविटी इशू होगा या बच्चे को आवाज नहीं जा रही होगी, हो सकता, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं उसी बच्चे का रिप्लाई चाहता हूँ, बाकी बच्चों का नहीं भाई, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं होना, उसी बच्चे का प्लीज बेटा। छोड़ दो, चले गया बच्चा, छोड़ो। तो समझ में आई ना? तो कार्बन एटम पूरा अकेला जो पिज्जा था, उसकी वेट थी 1.99 इंटू, अकेले एटम की, अकेले पिज्जे की वेट 1.99 इंटू 10⁻³ थी। अब आपने उसका 12th पार्ट किए, बाई 12 कर दो, तो भाई 2/12 1/6, 1.99/12 आया क्या? नहीं है। 1.99/12 1/6.022। ऊपर में 10⁻³ थी, वैसे ही रख दिए। तो बेटा अगर आप 2/12 करते हो तो 1/6 आती है, भाई 1/6 को सॉल्व करो 0.166 आती है। 0.166 को 1.66 इंटू 10⁻24 कर लेते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड सर, क्लिस्टर क्लियर हो गया, मेरे को भी क्लिस्टर क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, बेटा अभी ये जो हमने लिखा है एटॉमिक, आई मीन 1 AMU 1/Na ग्राम, ये जो निकाला, अब इसमें से एक चीज तो क्लियर होगी कि एटॉमिक वेट क्या है। बोलो बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक वेट, या व्हाट इज द एटॉमिक मास, ऐसे भी बोल सकते हो भाई। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, उसका एक्चुअल मतलब क्या होगा पहले वो समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड स्केल तो पिज्जा लिया, पिज्जा मतलब कार्बन का एटम को पिज्जा बोलते हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। और आपने उस पिज्जे का वेट पकड़े 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम ऐसा लेके चले, और उसका 1/12 पार्ट कर लिए। तो भाई 1/12 पार्ट करने से 1 पॉइंट कितना 66 इंटू 10⁻24 ऐसा कुछ आ गया, राइट। तो ये सब आने से जो आपने निकाला है बेटा अभी, अब ये तो मैंने आपको बताना चाहता था कि एटॉमिक वेट ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, एटॉमिक वेट को एएमयू में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, और आपने उसके हिसाब से अपने अंदाजा लगा लिया कि अगर ग्राम में है तो इट इज अ वेट ऑफ व्हाट, अगर एएमयू में है तो इट इज अ वेट ऑफ व्हाट, ये आपने अंदाजा लगा लिया। वेरी गुड सर। अब क्या करना है, अब हम समझेंगे कि सर एक्चुअल में ये जो हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो बोल रहे हो ये है क्या। तो थोड़ा इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। अब देखो चीजें कैसे अपने आप निकल के आते जाएंगी। एटॉमिक मास मतलब क्या? सर इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट, हाँ बेटा, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ that how many times the mass of one atom or mass of one atom of that element, mass of one atom of that element, how many times the mass of one atom of that element is heavier than, समझ में आ रहा है, is heavier than 1/12
मास ऑफ कार्बन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। मतलब ये ऐसे लिखते हैं कार्बन 12 एटम। मतलब आपका जो पिज्जा था ना कार्बन 12 एटम का, उसका 1/12 पार्ट जो था, उस 1/12 पार्ट का जो मास होगा उसके कंपेयर में उस एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी हेवियर है। गॉट द पॉइंट? नहीं, अभी समझोगे। देखो देखो बेटा, अब मैं बताऊंगा कि सर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 है। सर ना तो मैंने ग्राम लिखा, ना तो मैंने एएमयू लिखा, बस नंबर लिखा। भाई ये नंबर क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है कि बेटा कि वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हेवियर देन, आ रहा सर समझ में? 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। समझे आप? अब मैं पूछूंगा सर वन एटम, अगर दूसरा एग्जांपल पकड़ लो, सर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं 16 लिख दूं, तो भाई ये नंबर 16 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास जो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना? सर इट इज ए 16 टाइम्स heavier than 1/12 mass of बेटा कार्बन 12 एटम। गॉट पॉइंट? ये है बेटा एक्चुअली एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जिसको आप बोलते हो। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट? इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट, कर देंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज the number which represent how many times the mass of one atom of that element is heavier than 1/12 mass of carbon 12 और कार्बन 12 एटम। ये है बेटा एटॉमिक मास का। अब यहाँ पर सर एएमयू लिख दो तो वेट ऑफ वन एटम हो जाएगा, बेटा ग्राम लिख दो वेट ऑफ वन मोल हो जाएगा, राइट? तो इसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको इसका ग्राम एटॉमिक वेट बताऊंगा, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे सर, अगर एटॉमिक वेट को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट। तो भाई ग्राम एटॉमिक वेट इज नथिंग बट द वेट ऑफ वन मोल हो गया ना। तो वन मोल इज नथिंग बट द कैन वी से इट इज अ मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट एटम। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये अभी है ना, आपको एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डाल के, आई मीन ऐसे वर्ड डाल के बच्चों को कंफ्यूज कराता है। क्या? सुनो, अब आएगा ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। बेटा आप इसको ग्राम एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो, GAW या GAM एक ही बात है। बेटा ये ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो आप क्या बोलना, व्हेन एटॉमिक मास इज गिवन और व्हेन द एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट is expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक मास। मतलब आप इसको और एक वर्ड दे सकते हो बेटा, क्या? सुनो, ये जो आपने GAW लिखा है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, इट इज नथिंग बट अ वेट ऑफ वन मोल। बेटा ये जो वन मोल है, वेट ऑफ वन मोल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए, आप इसे वेट ऑफ वन मोल मतलब आप इसको मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे एटम्स ही है ना बेटा, लेकिन वन मोल है। तो वन मोल है तो ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। तो ग्राम एटॉमिक वेट इज आल्सो कॉल्ड एज बेटा मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। तो बेटा जब भी आपको ग्राम एटम वर्ड दिख जाए, आप समझ जाना इनडायरेक्टली वो वन मोल ही है। देखो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम को मैंने क्या लिखा,
मास ऑफ 1 ग्राम एटम। बेटा 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट द 1 मोल है। इसी के साथ चलेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास पे। इसी के साथ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, राइट। ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गॉट द पॉइंट? बेटा ये मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास मैं तो लिख दिया, it is nothing but the number which represent how many times the mass of one molecule of the element is heavier than 1/12 part of C12। लिख दे the number which represents that how many times the mass of one molecule of that element is heavier than 1/12 mass of 1/12 mass of C12 atom, right? तो सर व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास? अब आप ही सोचो बेटा, व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास या व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो, दैट मीन्स हम लोग GMW भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो गया बेटा? जब मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन द ग्राम कॉल्ड एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, when molecular mass is expressed in beta is expressed in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, राइट बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि जैसे मैंने 1 ग्राम एटम लिखा है वैसे आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हो मोल के लिए बेटा। और यही है, एग्जामिनर बच्चों को यहीं पे कंफ्यूज करा लेता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते कि सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा। समझना कुछ भी नहीं है भाई। देखो अब तो मैंने आपको ये लिख दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ऐसे लिखो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट द इट इज द मास ऑफ कितना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स को ही देखे जाते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट सर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। व्हाट द पॉइंट? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मैंने पूरा पढ़ा दिया बेटा, इसमें आपको ये एक छोटा सा नोट सुधीर सर गिफ्ट दे रहे हैं, और ये नोट ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, 500 रुपीज का नोट है, सब बच्चे लोग रख लो, ठीक है? संभाल के रखना, खर्चा नहीं करना, काम में आएगा सबके। क्या नोट दिया बेटा? सुनो मैं नोट दे रहा हूं। सर अगर मैं 1 मोल लिख दूं तो सर मैं 1 मोल को 1 ग्राम एटम भी लिख सकता हूं। सर अगर मैंने 1 मोल लिख दूं तो मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे 1 मोल इज आल्सो कॉल्ड एज ए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जामिनर यहीं पे नहीं रुकता, एग्जामिनर बोलता अगर मेरे पास आयन है तो आपने बोलना सर 1 ग्राम आयन इज आल्सो कॉल्ड एज ए 1 मोल। तो बेटा ये जो पूरी कहानी बताया ना, ये कहानी बताने के पीछे रीजन यही था कि मैं आपको बताना चाहता, अगर आपके पास वन वन ग्राम एटम, अगर आपको कहीं वर्डिंग दिख जाए तो 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट द इट इज ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और हम तो पढ़ चुके हैं ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम सिंपल से नहीं पूछेगा एग्जामिनर,
एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को सुधीर सर ने पढ़ा चुके हैं, तो वो उसी लेवल में पूछेगा। कैसा है, वो नहीं बोलेगा भाई वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बताओ, ना ना ना, वो उतना नहीं, वो घुमा के ट्विस्ट करके डालता है ना। कैसे, 1 ग्राम एटम, तो आपके माइंड में आना चाहिए 1 ग्राम एटम बोला तो 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ एटम। भाई 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला, फट से माइंड में आना चाहिए कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा 1 ग्राम आयन, तो 1 मोल ऑफ आयन की बात कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था बेटा पूरा, जो मुझे आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस, वर्डिंग, एएमयू, ग्राम, ये सब बताने के पीछे ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखो बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसा मैथ्स में 1+1=2 कर दो ना, उतना इजी हो जाएगा। तो एक काम कर लीजिए बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा, आ गया ना? नहीं आया, अभी भी नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता, मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, बताऊं मैं? मेरी आज से क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पूरा बेसिक ही था कि एटम क्या, मॉलिक्यूल क्या, एटॉमिक वेट क्या, ग्राम एटॉमिक वेट क्या, मॉलिक्यूलर वेट क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या, है ना। अब मैंने जिस तरह से एग्जांपल आपको ये दिए, मैंने मॉलिक्यूल के एग्जांपल नहीं दिए, वो नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं, बट मैंने आज सारे बेसिक दिया है। एक काम करना बेटा, आज के नोट्स को अच्छे से फेयर नोट्स में लिख के उसको रिवीजन करना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप लिखोगे हाथ से और रिवीजन करोगे, ये चैप्टर उतना ईजी हो जाएगा। और आपको बताओ, जो बच्चों का ये चैप्टर अगर अच्छा से हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं ना, केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा इजी हो जाएगा कि बेटा देखते साथ ही आप फट 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 आंसर निकालते जाओगे, करना कुछ भी नहीं पड़ता। सब कुछ खेल ये वर्डिंग पे ही रहते हैं। बच्चों को वर्डिंग आ गई, सब आ गया, राइट। तो बेटा नाउ प्लीज इसको देख लो, नोट्स बना लो और रिविजन कर लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।